हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गोल्ड का चार्ट लेके आया हूँ। इसको हम आज स्टडी करेंगे इलियट वेव्स के अकॉर्डिंग गोल्ड का चार्ट क्या कह रहा है और क्या होने की संभावना है गोल्ड के चार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम काउंट करें, हम हमारी जो इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 26 सितंबर 2022 से। यही वो डेट है जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था। अगर हम यहाँ से वेव्स को काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। गोल्ड का चार्ट कुछ इस तरीके से चल रहा है। मैंने जो आपने देखा होगा, मैंने जो सेकंड वेव ली है वो यहाँ पे ली है। इसके पीछे का रीजन ये है, कभी कभी क्या होता है, जो करेक्टिव बी वेव होती है वो एक्सटेंड कर जाती है। राइट, ऐसा हर बार नहीं होता लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। और इसको पहचानने का तरीका ये है, आपने देखा होगा यहाँ से जो एक वेव स्टार्ट हुई है ये थ्री वेव्स की फॉर्म में है। थ्री ए बी एंड सी की वेव इसमें आ रही है। अगर ये फाइव वेव्स में होता देन फिर ये इम्पल्सिव काउंट होती, मगर ये थ्री वेव्स की ए बी सी के पैटर्न में है तो इसलिए ये करेक्टिव बी वेव है। देन सी एंड देन यहाँ से इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हुई है। राइट, नाउ अब हम काउंट करते हैं फोर्थ से। फोर्थ वेव से किस पैटर्न में आगे हम बढ़ रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। अभी हम फिफ्थ वेव में हैं, जो गोल्ड की लास्ट वेव है। फिफ्थ वेव की भी फिफ्थ वेव में हैं हम थोड़ा डेली चार्ट पर आते हैं। तो ये हमारी फिफ्थ वेव है। जो फिफ्थ वेव की लास्ट फिफ्थ वेव चल रही है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है। अगर हम इसको काउंट करें, देन वन, एक मिनट, ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ। हम एक बार आर्ली चार्ट पर आते हैं। अगर हम फिफ्थ वेव की जो लास्ट फिफ्थ वेव है उसको अगर हम देखें तो ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन ये फिफ्थ। जनरली जब भी जो भी फिफ्थ वेव होती है उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये वुलवॉफ पैटर्न जनरली बना रहा होता है, इसको हम वुल वेव पैटर्न बोलते हैं। तो इसका जो टारगेट होता है वो जनरली इस लाइन को टच करना चाहिए। एक बार हम 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं। तो एक बार गोल्ड हो सकता है 99,750 के अराउंड आ जाए, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और चांसेस इसके भी ज़्यादा हैं क्योंकि ये फिफ्थ वेव है, तो एक बार ये फोर्थ वेव तक, अकॉर्डिंग टू इलियट वेव्स, यहाँ तक आनी चाहिए 96 के अराउंड। जो हमारा गोल्ड है ये यहाँ तक आना चाहिए आने वाले हफ्ते दो हफ्ते के अंदर। संभावना इसकी है कि गोल्ड अपन 96 टू 55 के अराउंड आएगा।
अगर हम थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिफ्थ वेव के बाद करेक्टिव एबीसी पैटर्न्स आते हैं, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से एक हमें गोल्ड में भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी। चांसेस इसके भी होते हैं कि यहाँ से हो सकता है कि ये वाली जो वेव है, ये फर्स्ट वेव की कोई सबॉर्डिनेट वेव्स हो, इसलिए हम आगे इसको कंटिन्यू करते चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या हमारा टारगेट हिट होता है, हम वेव्स को दोबारा से रीएनालाइज करते हैं। जैसे कि अभी के लिए फिलहाल हम आने वाले 1 या 2 हफ्ते के लिए देखें, तो चांसेस इसकी ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में 96,500 के अराउंड एक बार गोल्ड आ जाए, और हमें जो स्टॉप लॉस लेके चलना है वो अराउंड 1,01,000 के अराउंड हमें इसको स्टॉप लॉस लेके चलना है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड देन ये हमारा टारगेट हो जाएगा। तो अगर अभी के हिसाब से देखा जाए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बैठ रहा है अगर हम यहाँ से गोल्ड में शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं तो अगर मैं अपनी एडवाइस दूं तो मैं सेल और राइज की एडवाइस दूंगा आने वाले 1 या 2 हफ्ते के लिए। आप इस स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है देन हमें अपनी काउंटिंग को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।